Hello, dear students. Today I am going to teach you the short questions of the poem Wind, Rain on the Roof. प्रिय छात्रों, आज मैं आपको रेन ऑन द रूफ पोएम के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कराने के लिए जा रहा हूँ. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू द फॉलोइंग फ्रेजेस मीन टू यू डिस्कस इन क्लास. निम्नलिखित जो फ्रेजेस हैं, वाक्यांश हैं, उनका क्या अर्थ है, इसको हमको क्लास में बच्चों को बताना है. ह्यूमिड शैडोज जो फर्स्ट है, स्टेरिस्फीयर सेकंड है, वाटर ब्लिस थर्ड है, अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसी इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट फोर्थ है, अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूव ये है नंबर 5. सो लेट अस टेल द मीनिंग ऑफ all these phrases one by one. First है humid shadows. Its meaning: humid shadows means black clouds that contain mountains and cast a shadow on earth. Black clouds का humid shadows का अर्थ होता है काले बादल जिनमें नमी होती है और जो जमीन पर एक परछाई अपनी भेजते हैं. ऐसे क्लाउड्स जो ब्लैक होते हैं, जिनमें नमी होती है, अर्थात जो बारिश होने का संकेत करते हैं, और इनकी परछाई जमीन पर पड़ती है. स्टेरिस्फीयर्स का मतलब होता है द स्टार्स इन द स्काई आर कवर्ड इन डार्क क्लाउड्स. ऐसा आसमान जिसमें तारे तो होते हैं लेकिन वे घने काले बादलों के कारण ढके होते हैं. ऐसा आसमान जिसमें तारे तो होते हैं लेकिन वे काले बादलों के कारण ढके होते हैं. वाटर ब्लेस इसका मतलब होता है ग्रेट जॉय, अत्यधिक खुशी. अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट इसका मतलब होता है इट मीन्स दैट द पोएट स्टार्ट्स ड्रीमिंग द एंड थाउजेंड इमेजिनेशंस एंड फैंसीज कम इनटू हिज माइंड. इसका अर्थ यह है कि कवि जो है वह सपना देखना प्रारंभ करता है और उसके सपने में हजारों कहानियां आती हैं और उसके सपने में हजारों कहानियां उसके मस्तिष्क में आती हैं. नेक्स्ट है अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ. अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ. इसका मतलब है इट मीन्स दैट वेरियस टाइप्स ऑफ मेमोरी कम इनटू पोएट्स माइंड. इसका अर्थ है कि कवि के मस्तिष्क में बहुत सारी यादें आती हैं. दे आर वेरीड एंड नंबरलेस. और वो बहुत ज़्यादा होती हैं और भिन्न भिन्न होती हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स. जब बारिश होती है तो कवि क्या करना चाहता है. आंसर: द पोएट लाइक्स टू गो इन कॉटेज चैम्बर विथ अ पिलो व्हेन इट रेन्स. जब बारिश होती है कवि अपनी कुटिया में जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाना चाहता है. देयर ही टेक्स रेस्ट. वहाँ वो आराम करता है. एंड एंजॉयज द पैटरिंग ऑफ जेंटली फॉलिंग रेन ओवर द रूफ. और छत पर जो बारिश की तड़ की आवाज़ होती है वह उसका आनंद उठाना चाहता है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है व्हाट इज द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रेफर्स टू. What is the single major memory that comes to the poet? कवि के मस्तिष्क में कौन सी एकमात्र मुख्य याद आती है. और who are the darling dreamers he refers to. यहाँ पर कवि डार्लिंग ड्रीमर्स जो है उसका उल्लेख किन के लिए करता है. आंसर है द पोएट इज थिंकिंग वाइल इट इज रेनिंग आउटसाइड. जिस समय बाहर बारिश हो रही होती है उस समय कवि सोच रहा होता है. द मेमोरी ऑफ हिज मदर कम्स इन हिज माइंड. उसकी माँ की याद उसके मस्तिष्क में आती है. द डार्लिंग ड्रीमर्स एंड द डियर वंस इन हुज ड्रीम मदर्स यूजुअली कम्स. और यहाँ पर कवि का उल्लेख जो है वो डार्लिंग ड्रीमर्स से उन माताओं की ओर है जो माँ अपने बच्चों के सपनों में आती है. क्वेश्चन नंबर 4 है इज द पोएट नाउ अ चाइल्ड, इज हिज मदर स्टिल अलाइव. क्या कवि एक बच्चा है और उसकी माँ अभी जीवित है. आंसर है नो द पोएट इज नॉट अ चाइल्ड नाउ. नहीं, कवि जो है अब वो एक बच्चा नहीं है. बट ही रिकलेक्ट्स हिज चाइल्डहुड. लेकिन वह अपने बचपन के दिनों को याद करता है. हिज डियर मदर इज नो मोर नाउ. उसकी माँ अब जीवित नहीं है. नेक्स्ट है
When you were a young child, did your mother tuck you as the poets did? यहाँ पर कवि पूछता है, जब आप एक छोटे से बच्चे थे, क्या आपकी माँ आपको बिस्तर पर जैसे कवि की माँ को बिस्तर पर सुलाया करती थी, आपको ऐसे सुलाया करती थी? आंसर है, यस, माई मदर टग्ड मी इन व्हेन इट रेन एंड इट वॉज अ वेट वेदर। तो कवि कहता है हाँ, जब जब ये हमसे पूछा गया है, हम जो लोग क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, टीचर से स्टूडेंट से पूछा गया है, तो स्टूडेंट उत्तर देते हैं हाँ, जब मैं छोटा था और बारिश होती थी, मौसम खराब होता था, तो मेरी माँ मुझे बिस्तर पर सावधानी से सुला दिया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लाइक रेन? क्या आपको बारिश पसंद है? व्हाट डू यू डू व्हेन इट रेन्स? When it rains steadily or heavily as described in the poem? क्वेश्चन है, क्या आपको बारिश पसंद है? और जब लगातार बारिश होती है उस समय आप क्या करते हैं? आंसर है, यस, आई लाइक रेन वेरी मच। हाँ, मुझे बारिश बहुत पसंद है। When heavy and steady rains fall during the day, जब दिन में लगातार और तेज बारिश होती है, आई पुट ऑन माई रेन कोट, मैं अपना रेन कोट पहन लेता हूँ, एंड लाइक टू वॉक इन द रेन, और बारिश में घूमना पसंद करता हूँ। समटाइम्स आई वॉच थ्रू द विंडोज, कभी कभी मैं खिड़की से बाहर झांक कर देखता हूँ, एंड टेक डिलाइट इन द मेलोडी ऑफ रेन, और बारिश का आनंद लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज एवरीबडी हैव अ कोजी बेड टू लाई इन इट व्हेन इट रेन्स? क्या प्रत्येक व्यक्ति के पास एक कोजी बेड होता है जिस समय वो सोता है या जिस समय बारिश होती है? लुक अराउंड यू एंड डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल और एनिमल्स स्पेंड टाइम, सीक शेल्टर एक्सेट्रा ड्यूरिंग रेन। और अपने चारों ओर देखिए और बताइए कि जब बारिश होती है तो आपके चारों ओर किस प्रकार लोग, जानवर अपना समय पास करते हैं, समय बिताते हैं, शरण पाते हैं। आंसर है, एवरीवन डज नॉट हैव अ कॉटेज एंड अ कोजी बेड। कवि कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास कुटिया नहीं होती, प्रत्येक व्यक्ति के पास एक अच्छा बिस्तर नहीं होता। देयर आर पीपल हु लिव इन स्मॉल हट्स, बहुत सारे लोग हैं जो छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं। ड्यूरिंग रेन देयर लाइफ इज मोस्ट मिजरेबल, बारिश के दौरान उनका जीवन बड़ा ही कष्टदायी हो जाता है। देयर हट्स आर हाफ संक इन वाटर एंड लुक लाइक बोट्स, उनका जो कुटियाँ हैं, झोपड़ियाँ हैं, वो पानी में डूब जाती हैं और नाव की तरह तैरने लगती हैं। दे हैव लीकी रूफ्स एंड ओजिंग फ्लोर्स, उनकी जो छतें हैं उनसे पानी चूने लगता है और जो फर्श है वो बहुत ही गंदा हो जाता है, गीला हो जाता है। दे स्पेंड स्लीपलेस नाइट, इस प्रकार बिना सोए उनको रात भर जागना पड़ता है। दे हडल इन अ सेफ कॉर्नर, वे किनारे पर, सुरक्षित किनारे पर बैठे रहते हैं, बैठकर अपनी रात गुजारते हैं। स्टे एनिमल्स ऑल्सो हैव नो प्लेस टू लिव इन, जो आवारा जानवर होते हैं उनके पास भी रहने के लिए जगह नहीं होती है। दे स्टैंड मोशनलेस इन द पोरिंग रेन, वे बेचारे बारिश में बिल्कुल एक स्थान पर खड़े रहते हैं। सम अनफॉर्चुनेट पीपल डोंट ओन हट्स आइदर, और कुछ ऐसे अभागे लोग होते हैं जिनके पास अपनी कुटियाएं नहीं होती हैं। दे लिव इन इम्प्रोवाइज टेंट्स, वो उन टेंट्स में रहते हैं जो उन्हें सरकार की ओर से प्रदान किए जाते हैं। ड्यूरिंग द रेन्स देयर लाइफ इज नो बेटर देन दैट ऑफ द होमलेस एनिमल्स, और ऐसे व्यक्तियों का जीवन बारिश के दौरान जानवरों से ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। So dear student, this is all about the questions of the poem Rain on the Roof.